नमस्कार, रियल फेवर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जी हाँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस कौन सी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी ने शुरू की है। और वो है जिसमें लोग आप लोगों को अलग अलग दवाइयाँ दिखाते हैं जो घर बैठे बना रहे हैं। इसमें कई नाम देते हैं, देसी नुस्खा है और इनका असर इतना होता है कि आप डायबिटीज से बच जाते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बच जाते हैं। पर क्या ये सच्ची है? क्या ये एक्चुअल में असरदार है, या फिर ये सब चीज़ें आपको मौत के पास ले जा रही हैं? क्योंकि जितना साइंस कहती है डायबिटिक एटलीस्ट क्योरेबल नहीं है, बीपी क्योरेबल नहीं है, पर इनको अगर हम कहें कंट्रोल में रखा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर एच के खरबंदा है, उनसे बात करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखाई जाती है और एक्चुअल में कुछ और है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बात करूं जी। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जी। मेरे फादर खुद डायबिटिक है और मैं सोचता हूँ कि क्या ये एक्चुअल में सही है, तो उस पर क्या कहें? देखिए, ये भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। हिंदुस्तान में लोग अपनी वीडियो वायरल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग फुल टाइम यूट्यूबर्स हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये बड़ा आसान रास्ता दिखता है कि कोई भी वीडियो वायरल कर लो और चैनल चल पड़े। या कई लोगों को शॉर्टकट जल्दी मनी बनानी है, तो वो इस जगह भ्रम का स्थिति डालते हैं। देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है और ब्लड प्रेशर की बात है, ये दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये हमारे गलत खाने पीने और गलत रहन सहने की वजह से होते हैं, और एक बार अगर एस्टेब्लिश हो जाएं तो अमूमन पूरी ज़िंदगी रहते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, बीमारी जाती नहीं है और इनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ख़राब हैं। अगर लगातार 5 साल बीपी या शुगर आपका अनकंट्रोल्ड रह जाए तो या तो सिर की नाड़ी फटेगी, या हार्ट अटैक आएगा, या पैरालिसिस आएगा। इतने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना, ना ही ऐसी किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास करना है। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आपने जाना है, चाहे वो आयुष मंत्रालय के हों, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन के हों। करवंदा जी, मैं बात करता हूँ देसी नुस्खों की। आयुर्वेद में बहुत कुछ वैलिड होता है, पर आमतौर में मानते हैं आयुर्वेद टाइम लेता है। पर ये लोग जो वीडियोस दिखाते हैं उसमें भी नाम तो ये आयुर्वेद का लेते हैं और पर बोलते हैं कि बिल्कुल तुरंत असरदार है। ऐसा क्या दिखाते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि बिल्कुल तुरंत असर करती है? क्योंकि देखिए, असर तो ये करती हैं, पर क्या ये सिर्फ दिखाने का असर होता है, इसका कुछ और? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये तुरंत असर कैसे करती हैं। ये तुरंत असर इसलिए करती हैं कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं, वो जैसे मॉडर्न मेडिसिन लाइफ टाइम चलेगी, आयुर्वेद भी मेंटेन करके रखती है, लाइफ टाइम ही चलानी पड़ती हैं। या बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो तो आयुर्वेद उसका या होम्योपैथी उसका बिल्कुल मूल कारण ढूंढ के अगर उस मूल कारण को काट दिया जाए तो शायद ये बिल्कुल भी ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकती हैं। या बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट डाइटिंग करके, जैसे डाइट के मेजर्स होते हैं जिसमें हम अनाज रोक देते हैं और कई ऐसे चीज़ें दे के या मिलेट्स पे डाल देते हैं, तो उससे भी ये कुछ केसेस में बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि एकदम से असर कैसे करती हैं, तो इसमें मिसयूज़ किया जाता है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। वो स्टेरॉइड पीस के उसी फक्की में डाल देते हैं, नाम आयुर्वेद का लेते हैं और यूज एलोपैथी करते हैं ताकि वो एकदम से असर करे। एकदम से असर करती है, असर करने का, क्योंकि अब खा तो स्टेरॉइड रहे हैं और स्टेरॉइड का नेगेटिव असर बहुत ज्यादा हमने सुनने को मिलता है। तो क्या ये ऐसे बेवकूफ बनाना उनके लिए, क्योंकि जो ये बेवकूफ बना रहा है, क्या उनके ऊपर केस हो सकता है अगर क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंदा ये दवाई खा रहा है उसकी जान भी जा सकती है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग है कि जो डॉक्टर जिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्वालिफाइड है सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा। अगर वो उससे अलग कहीं प्रैक्टिस करता है उसको क्वैकरी माना जाता है। क्वैकरी मीन जो जैसे क्वैक्स हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं। तो अगर कोई भी अगर दवा देता है और वो उस दवाई के सिस्टम में क्वालिफाइड डिग्री नहीं रखता और भारत के किसी मेडिकल काउंसिल से वो प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये क्राइम है। तो ये डेफिनेटली वो लोग क्राइम कर रहे हैं अगर वो एलोपैथिक को मिसयूज कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, और अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस पे कर्ब लगना चाहिए। और हालांकि सरकारें टाइम टू टाइम नोडल अफसरों के थ्रू या ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि बड़ा मुश्किल ये टास्क है। करवंदा जी, देखिए, हम लोग एड्स बहुत देखते हैं। मैं बोलता हूँ नीम हकीम से पास ना आ जाए, आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास ना आ जाए, आप हमारे पास आए, आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा।
सीधे तौर पे बात करते हैं तो लोग अपनी सेक्स लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है, तो उसमें ही दवाई दी जाती है। तो कहा कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है, और इसका असर खुद जो बंदा ले रहा है उस पर काफी नेगेटिव। तो इस पे क्या कहें? देखिए, जो यौन संबंधी रोग हैं उसमें तो बड़ा स्पष्ट है, उसमें किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं होती। लगभग 80 से 90% लोगों को सिर्फ मानसिकता है। पहले डराया जाता है इन नीम हकीमों द्वारा कि आपने जी बचपन से इतनी गलतियां की हैं, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो पहले डराया जाता है और फिर दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयों के नाम पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डरा के, और फिर दवाइयों के नाम पे खूब पैसे लूटे जाते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है भारतवर्ष में। किसी ऐसे जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। आपको अगर कोई ऐसी समस्या लगती है तो मॉडर्न मेडिसिन में भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, अलग से इसके सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथ या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको इसकी प्रॉपर एजुकेशन देगा। इसकी एजुकेशन से ही 80 से 85% मरीज अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, ठीक पाएंगे। और जहां जरूरत पड़े तो तीनों सिस्टम्स में इसकी दवाइयां हैं। देखिए, ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात है। स्टेरॉयड्स अगर आपको कोई दे रहा है या फक्की के नाम पे जहर दे रहा है तो उससे कृपया बचें। पूड़ियां दे दी जाती है आजकल की, पूड़ी लो तुरंत असर होगा, तुरंत आपको सब कुछ जो कमी है वो सब दूर हो जाएंगी, तो उन्हीं को हम कहें। तो डेफिनेटली इन पुड़ियों से दूर रहें, इन फक्कियों से दूर रहें, और इन नीम हकीम खतराए जानों से अपनी जीवन को बचाएं, ना कि अपने आप को आप अपना जीवन उन पे न्यौछावर कर दें। जी शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने खुद सुना कि नीम हकीमों से बचें, खास तौर पे तो मैं कहूंगा कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से बचें। देखिए, डॉक्टर्स आजकल एक कॉल की दूरी पे हैं और उनसे कंसल्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जितना अच्छे से कंसल्ट करेंगे, जितना तसल्ली अपने आप पे रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ सेफ रहेगी, क्योंकि एक गलती, एक अंधविश्वास आपको कहीं ना कहीं मौत के मुंह पे ना ले जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं अमित कुमार, रियल फेवर न्यूज के।